स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी को झटका, 3 सीटें छोड़ने के बाद भी आपस में भिड़ने को तैयार गठबंधन सहयोगी। रेलवे ने बढ़ाए प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम। किसान महापंचायत में बोले अखिलेश यादव, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में रेप रात को गांजा, देखना है तो यूपी आजा। सीनेट के चुनाव में हार के बाद इमरान को सता रहा अविश्वास प्रस्ताव का डर। सर्वजन हिताय मुहिम, WHO में कोरोना वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त कराने में जुटा भारत। GST होगा लागू तो 25 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल। 9 दिनों में 8 बार सस्ता हुआ सोना वायदा। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस, रिया चक्रवर्ती समेत 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को दिया जवाब। पंत की पारी से गदगद, गिलक्रिस्ट ने दी बधाई, भारतीय विकेटकीपर ने यूं जाहिर की खुशी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने सहयोगियों गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशों के तहत पार्टी के लिए दार्जिलिंग की 3 विधानसभा सीटों को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल सका। विमल गुरुंग और बिनोय तमांग के नेतृत्व वाले JJM गुट TMC के सहयोगी है, लेकिन दोनों गुटों ने कहा है कि वे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसे बीजेपी के साथ त्रिकोणीय मुकाबला ही क्यों न हो। भारतीय रेलवे ने कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत 3 से 5 गुना तक बढ़ा दी है। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाने के पीछे रेलवे ने कोरोना संक्रमण के चलते प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने का हवाला दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए जाने के बजाय रेलवे अपनी व्यवस्था में बदलाव कर स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण कर सकता है। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सुबोध जैन ने कहा है कि अगर रेलवे को स्टेशन से भीड़ कम करनी है तो यात्रियों को सुविधा देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर यमुना एक्सप्रेसवे पर अनाज मंडियां खोली जाएंगी, जहां किसानों का अनाज उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिया जाएगा। नए कृषि कानूनों को रद्द कराएंगे। वे शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेसवे के टेम्पल इंटरचेंज पर किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप रात भर गांजा, जिसको देखना है यूपी में आजा। हालात ये है कि पुलिस को नहीं पता है कि वह किसको ठोक रही है। पाकिस्तान में सीनेट के चुनाव के बाद इमरान सरकार खतरे में आ गई है। इस चुनाव में इमरान खान की पार्टी को करारा झटका लगा है। इस झटके से विपक्षी पार्टियों की पो बाहर हो गई है। इसके बाद कुछ दिनों में विपक्ष का इमरान खान सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना तय माना जा रहा है। इमरान खान भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी डर सता रहा है कि उनकी सरकार गिर सकती है। उन्होंने कहा है कि यदि वो अविश्वास प्रस्ताव में नहीं जीत सके तो विपक्ष में बैठना स्वीकार करेंगे। भारत इन दिनों दुनिया को किफायती दाम पर कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की मुहिम में जुटा है। इस काम को अंजाम देने के लिए भारत कोरोना वैक्सीन को पेटेंट नियम से बाहर लाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। इस प्रयास के तहत भारत ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन से कोरोना वैक्सीन को ट्रिप्ट यानी व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार से बाहर रखने की गुजारिश की है, ताकि छोटे एवं सबसे कम विकसित देशों को आसानी से कम दाम पर वैक्सीन मिल सके।
पेट्रोल डीजल को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने से आम लोगों को ऊंची कीमतों से राहत मिल सकती है। जीएसटी से पेट्रोल घटकर 75 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है, जबकि डीजल की कीमत कम होकर 68 रुपए प्रति लीटर तक आ सकती है। एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। पेट्रोल को अगर माल एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाता है तो इसका खुदरा भाव इस समय भी कम होकर 75 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है। एसबीआई इकोनॉमिस्ट ने एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से केंद्र और राज्य के राजस्व पर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जो देश की जीडीपी का 0.4% होगा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोने की वायदा कीमत में फिर से गिरावट आई। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.3% नीचे 10 महीने के निचले स्तर पर 44,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले 9 दिनों में सोना 8 बार सस्ता हुआ है। चांदी का वायदा भाव 0.6% टूटकर 65,523 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अगस्त में 56,200 रुपए के उच्च स्तर की तुलना में कीमती धातु करीब 12,000 रुपए कम है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती समेत 33 आरोपियों के खिलाफ लगभग 12,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है। मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही केंद्रीय एंटी ड्रग एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई सेशन कोर्ट की विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अपराध संख्या MJU/16/2020 में चार्जशीट फाइल की है, जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। उनमें से 8 लोग अभी भी न्यायिक हिरासत में है। बाकी सभी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से की गई ताजा कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार की ओर से शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि जब हमारी सरकार में आयकर विभाग कर चोरी के मामलों में कार्रवाई करता है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन साल 2013 में जब इन कलाकारों पर इस मामले में कार्रवाई हुई थी तो किसी ने भी सवाल नहीं उठाए थे। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की शानदार शतकीय पारी से खुश होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने उन्हें बधाई दी है। गिलक्रिस्ट ने ट्वीट कर कहा, आप कितना हासिल करते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन कब हासिल करते हो ये मायने रखता है। जब आप टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालते हो तो आप सही मायनों में मैच विजेता होते हो। गिलक्रिस्ट के इस ट्वीट के जवाब में पंत ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। पंत ने ट्वीट कर कहा, शुक्रिया, आपका ऐसा कहना बहुत मायने रखता है। पंत चौथे टेस्ट के दूसरे दिन छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।